विवाह मंडप से एक पग भी बाहर रखा तो ये सुख की बेला को दुख में बदल देगा पुररवा, दुख में बदल देगा पुररवा, दुख में बदल देगा पुररवा। ये आप क्या कर रहे हैं पितामह? विवाह जैसे सुंदर संबंध की लाज रखा हूं मैं। जाओ, जो कर अंतिम फेरा पूर्ण करो, ये मेरा आदेश है। चाहे तो आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए पितामह, किंतु मैं अपने माता और पिताश्री के उपस्थिति के बिना ये फेरे पूर्ण नहीं करूंगी, फेरे पूर्ण नहीं करूंगी, फेरे पूर्ण नहीं करूंगी। जिसे तुम खोजने जा रही हो वो एक साथ कैलाश में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे, पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। सदा साथ रहने वाले शिव शक्ति इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है? अर्थात आप जानते हैं कि शिव शक्ति कहां है, क्यों, कैसे? क्यों, कैसे, कहां, इससे क्या अंतर पड़ता है नारायण? महत्वपूर्ण तो अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह है, उनके फेरे हैं, वो संपूर्ण हो जाए बस। बाकी पूरा सत्य महादेव अकेले आके आप सबको बता ही देंगे। जाने से पहले अंतिम बार वो ध्वनि सुना दीजिए। आ ही गई अंतिम वो घड़ी जब पार्वती शिव ले रहे विदा। है महादेव डमरू की ध्वनि एक बार आज पुनः दीजिए सुना। उत्सव नाद सुनाने वाला डमरू रुदन धुन गान करे। पार्वती शिव की पीड़ा का कौन भला अनुमान करे। क्षण प्रतिक्षण वज्रपात सहन दोनों के मन और प्राण करे। वेदना के इस विषम काल में क्रंदन स्वयं विधान करे। शक्ति केवल देह त्याग रही है, किंतु मेरी आत्मा सदैव आप ही में विलीन रहेगी महादेव। शक्ति के बिना ये शिव
अपनी संतानों और संतान रूपी इस संसार के लिए ही शिव रहेंगे, किंतु भीतर से शिव शव हो जाएंगे देवी, शव। अकेले अकेले क्यों आएंगे महादेव? माता क्यों नहीं आएंगी उनके साथ? क्या छुपा रहे हैं आप, बताइए। हाँ राजन, बताइए ना, कहाँ है मेरे माता पिता? कहाँ है? किस संकट में है, बताइए। सत्य बताइए पुरुरवा, अन्यथा मुझे अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग कर सत्य जानना होगा, सत्य जानना होगा, सत्य जानना होगा। कहिए, क्या जानते हैं आप शिव शक्ति के लुप्त होने के बारे में? बताइए ना, कहाँ है मेरे माता पिता? कहाँ है मेरे माता पिता? कहाँ है मेरे माता पिता? आप सब तो जानते ही है कि मैं इस विवाह के विरुद्ध था, किंतु इस संबंध को स्वीकारने के लिए मैंने शिव शक्ति के सामने एक शर्त रखी। जिस समय नहुष और अशोक सुंदरी फेरे लेंगे, उसी समय शिव शक्ति सदा सदा के लिए भिन्न हो जाएंगे। राजन पुरूरवा, मैं आदि शक्ति स्वरूपा पार्वती अपने शिव को साक्षी मानकर वचन देती हूँ, नहुष और अशोक सुंदरी के विवाह के पश्चात शिव शक्ति के भिन्न होने की शर्त मैं और मेरे शिव दोनों निभाएंगे। क्या पितामह, शिव शक्ति को भिन्न करने की चेष्टा? उन्हें एक दूसरे से दूर करने की शर्त क्यों रखी आपने? अपने पाप में मुझे भागीदार क्यों बनाया आपने? प्रेम के सबसे सुंदर रूप शिव शक्ति को भिन्न करते हुए लज्जा नहीं आई आपको? कैसी लज्जा? लज्जा तो शिव को आनी चाहिए। जिनके कारण मेरे पर नाना दक्ष को इतना अपमान सहना पड़ा। बकरे के मुख के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो। बरसों से चल रही प्रतिशोध की अग्नि आज शांत हुई है। ऐसी प्रसव की जितनी पीड़ा तुम सहन कर सकती हो अवश्य करो, क्योंकि तुम्हारी यही पीड़ा तुम्हारे पुत्र की शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी और वो शक्तिशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। और तुम्हारे इस
इसी तप से उसे असीम बल प्राप्त होगा, उसे असीम बल प्राप्त होगा, उसे असीम बल प्राप्त होगा। पुत्र जन्म लेगा तो बल पाएगा ना शुक्राचार्य। देवराज इंद्र, अब ना ये तप पूर्ण होगा और ना ही महिषासुर का पुत्र जन्म लेगा, महिषासुर का पुत्र जन्म लेगा, महिषासुर का पुत्र जन्म लेगा। एक बार पुनः असुर गुरु का हर प्रयास विफल होगा। इसे तो मैं इसके पिता के पास भेजूंगा। अर्थात सीधा नरकलोक भेजूंगा, नरकलोक भेजूंगा, नरकलोक भेजूंगा। एक दूसरे के ही, एक दूजे से नहीं देखी जा रही है व्यथा। युगों से साथ जो रहे आज दूर जा रहे, क्यों न समझे कोई इनकी वेदना। दुखी सृष्टि भी है, नीति नियति की है, विरह की कैसी है ये विपदा। मैं नहुष आपकी इस दुष्ट मंशा को कभी सफल नहीं होने दूंगा। चलो अशोक सुंदरी, हम महादेव और देवी पार्वती को बिछड़ने से रोकते हैं, बिछड़ने से रोकते हैं, बिछड़ने से रोकते हैं। अन्यथा कलांतर तक संसार के आधार शिव शक्ति को भिन्न करने का कलंक हमारे माथे पर लग जाएगा। सावधान नहुष, सावधान नहुष, सावधान नहुष।
पग भी आगे बढ़ाया तुम्हारे और अशोक सुंदरी के दुस्साहस का उत्तर मेरा ये अस्त्र देगा। यदि है साहस तो करो प्रहार। यदि तुम्हारा अस्त्र चला तो मेरा सुदर्शन भी मौन नहीं रहेगा पुरुरवा। सुदर्शन भी मौन नहीं रहेगा पुरुरवा। सुदर्शन भी मौन नहीं रहेगा पुरुरवा। यदि साहस है तो रोक कर दिखाओ इन्हें। सदैव आपकी भक्ति में लीन रहने वाले भक्त पर आप सुदर्शन चक्र चलाएंगे नारायण। इस क्षण मैं संसार का पालन करता हूं और यह संसार कदापि बचेगा नहीं यदि शिव और शक्ति साथ नहीं रहेंगे। नहुष, अशोक सुंदरी, जाओ शिव शक्ति को ढूंढो। मेरे समक्ष शिव शक्ति को भिन्न करने की बात करके, उन्हें आहत करने का प्रयास करके, अपने प्रतिशोध की अग्नि में उनके निश्चल प्रेम को भस्म करने की चेष्टा करके तुम जीवित केवल अब भी इसलिए हो पुनर्वा क्योंकि तुम महादेव और देवी पार्वती के संभी हो। प्रार्थना करो कि कोई अनहोनी ना हो, अन्यथा ये संसार, ये नारायण कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा।
अंतिम प्रणाम स्वीकार करें महादेव। महादेव, शांति। शांति इस संसार का सबसे दुर्लभ भाव है। ये वो सुंदर रत्न है जो हर कोई चाहता है, किंतु शांति केवल चाह लेने से कहां प्राप्त होती है। शांति की ओर बढ़ा पहला पग, उसे पाने का सबसे सरल मार्ग जानते हैं क्या है? जब मन को शांति की चाह हो, सर्वप्रथम मन की सभी इच्छाओं को शांत कर लीजिए। शांति का परम आनंद, सुख का अनंत सागर प्राप्त कर लेंगे।